हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। सबसे पहले आप सबको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्या होती है फ्रंट एंड डेवलपमेंट। अगर आप एक फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हो तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में आपको कंप्लीट रोड मैप प्रोवाइड करूं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊं, जिसको फॉलो करके, जिसको सीख करके आप अपनी कैरियर की शुरुआत कर सकते हो एज ए फ्रंट एंड डेवलपर। जैसे कि हम जानते हैं कि फ्रंट एंड डेवलपर वो होते हैं जो वेबसाइट की फ्रंट इंटरफेस के ऊपर को डिज़ाइन करते हैं या उसके ऊपर वर्क करते हैं। तो अगर आप अपनी कैरियर की शुरुआत में हो और या अगर आप कंफ्यूज हो कि आपको फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहिए या आपको बैक एंड डेवलपर बनना चाहिए, तो मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं। अगर आप क्रिएटिव हो, आपको इनोवेटिव डिज़ाइंस पे काम करना ज़्यादा पसंद है, तो आप फ्रंट एंड डेवलपर को डेवलपमेंट को एज अ कैरियर ऑप्ट कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, लाइक किस तरीके से वेबसाइट वर्क करती है, कौन कौन से डिज़ाइन एलिमेंट्स होते हैं जिनको यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट को और ज़्यादा इंटरेक्टिव और ज़्यादा इनोवेटिव या यूज़र फ्रेंडली बना सकते हो। तो हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हो या मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कुछ नए नए वीडियोस लेके आता रहूँ आपके सामने, रिलेटेड टू टेक्नोलॉजीज, रिलेटेड टू कैरियर, रिलेटेड टू मनी अर्निंग। तो ये मेरी इस साल की पहली वीडियो है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी उम्मीद पर खरी उतरेगी और मैं पूरी कोशिश करूँगा सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझाऊँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो चलिए अब बात करते हैं कि एज अ फ्रंट एंड डेवलपर आपको किन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, किन चीज़ों के ऊपर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो बेसिकली 3 ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको आप एज अ फ्रंट एंड डेवलपर अपने आप को एक्सपर्ट बनाना है। द फर्स्ट वन इज HTML, सेकेंड वन इज CSS एंड द थर्ड वन इज जावास्क्रिप्ट। अगर आपने इन चीज़ों को डीपली और अच्छी तरीके से सीख लिया तो आप इजीली स्मार्ट वे में फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हो। तो आप जानते हैं कि एक फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए अगर आप एज अ कैरियर देखो तो आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होने चाहिए। अगर हम बात करें किसी मल्टीनेशनल कंपनी की या किसी बड़ी कंपनी की, अगर आप वहाँ पे एज ए फ्रंट एंड डेवलपर जॉब करना चाहते हो तो आपके पास मिनिमम ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो बीटेक हो या ग्रेजुएशन इन IT हो। बट अगर आप एज ए फ्रीलांसर आप कैरियर की बात करें, एज ए फ्रीलांसर ये काम करना चाहते हो, तो सच बोलूं ऐसी कोई भी मिनिमम डिग्री रिक्वायरमेंट नहीं है। बट आपके पास एक अच्छा खासा वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। मींस आप फ्रंट एंड डेवलपर में एज ए डेवलपमेंट में आपका जो एक्सपीरियंस इतना अच्छा हो कि आप अपने क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन को मीट करें रिलेटेड टू डिज़ाइन एंड एलिमेंट्स। क्योंकि फ्रंट एंड डेवलपर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसी सर्वर साइड टेक्नोलॉजी पे या डेटाबेस पे काम नहीं करना है, उन्हें वेबसाइट के लुक एंड फील के ऊपर काम करना है, उसके एलिमेंट्स के ऊपर काम करना है, उसके UI पार्ट को डिज़ाइन करना है, जो कि आप अपने क्लाइंट के एक्सपेक्टेशन को मैच कर सको या उनसे अच्छा, उनके एक्सपेक्टेशन से अच्छा बना के उन्हें डिलीवर कर सको। अब इन बिगिनिंग स्टेज अगर जब आप फ्रेशर हो और एज ए फ्रीलांसर काम करना चाहते हो तो सबसे बड़ी हर्डल आपके पास ये आएगी क्या, एक तो आपके पास प्रोजेक्ट्स पे वर्क करने का एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो इस सिनेरियो में हम क्या करें, तो कोशिश करें कि द इनिशियल स्टेज ऑफ योर फ्रीलांस कैरियर एज अ फ्रंट एंड डेवलपर आप लो कॉस्ट में अपने सर्विसेज को प्रोवाइड करो, या समटाइम यू नीड टू ऑफर सर्विस कंप्लीटली फ्री सो दैट यू स्टार्ट गेनिंग एक्सपीरियंस ऑन द लाइव प्रोजेक्ट्स। और एक बात मैं आपको बता दूं कि फ्रंट एंड डेवलपर एज ए फ्रीलांसर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो थोड़ी सी लिमिटेड है कंपैरेटिव टू बैक एंड डेवलपर और फुल स्टैक डेवलपर। तो कोशिश करें कि एक बार आप फ्रंट एंड डेवलपर बन जाओ तो धीरे धीरे अपने स्किल्स को आप एनहेंस करो। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने अपनी कैरियर की शुरुआत बेसिकली एज ए फ्रंट एंड डेवलपर की थी और धीरे धीरे करके जैसे जैसे उन्होंने फ्रंट एंड डेवलपमेंट में अच्छा काम करना की शुरुआत कर दी या कुछ अच्छा एक्सपीरियंस हो गया उनको, तो उन्होंने अपने स्किल्स को अपग्रेड किया और स्लोली उन्होंने वर्डप्रेस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया, उन्होंने ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट्स पर काम करना स्टार्ट किए एज ए बैक एंड डेवलपर, उन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीखना स्टार्ट किया, डेटाबेस के ऊपर उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। तो यू नीड टू नोट दिस पॉइंट कि एज अ फ्रंट एंड डेवलपर यू ऑल्सो नीड टू अपग्रेड योरसेल्फ, डोंट ओनली गेट स्टिक टू द सेम थिंग कि मैं एज ए फ्रंट एंड डेवलपर ही बन के रहूँ। अगर आप अच्छा खासा पैसा अर्न करना चाहते हैं, क्योंकि एक जो फुल स्टैक डेवलपर होता है वो कंपैरेटिव बहुत ज़्यादा अर्न करता है कंपैरेटिव टू द फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपर अलोन।
तो अब हम बात करते हैं कुछ गलतियों के बारे में जो एज अ फ्रंट एंड डेवलपर आप भी कर सकते हो। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि आपको एज अ फ्रंट एंड डेवलपर सिर्फ 3 चीज़ों के ऊपर काम करना है। वन इज द HTML, सेकंड इज द CSS एंड थर्ड इज द जावास्क्रिप्ट। अब जब आप HTML के ऊपर काम करोगे तो मैक्सिमम जो फ्रंट एंड डेवलपर जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि कुछ ही HTML एलिमेंट्स या टैग्स को गो थ्रू करके या कुछ एग्जांपल्स को रीड करके वो HTML पार्ट को स्किप कर देते हैं। यहाँ आपको ये चीज़ नहीं करनी है। HTML के एटलीस्ट 100 टैग्स एंड अलॉन्ग विद देयर एट्रीब्यूट्स आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए इस टैग्स के इस एट्रीब्यूट से मैं ये फंक्शनैलिटी या ये UI को अचीव कर सकता हूँ। गलतियाँ आप अगर ये चीज़ करोगे कि आप HTML को स्किप करके आप सीधा CSS की सीखना स्टार्ट कर दोगे तो वो आपके लिए ही गलत होगा और आप स्लो करोगे, देखोगे या एक्सपीरियंस करो कि जब आप प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप काम कर रहे हो तो आपको डिफिकल्टीज आ रही हैं या आपसे गलतियां होनी शुरुआत हो गई हैं। अब हम अगर CSS की बात करें तो CSS में भी बहुत ब्रॉड स्कोप है, बट कोशिश करें कुछ बेसिक के साथ शुरुआत करें और स्लोली जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हो, आप नए नए CSS स्टाइल्स के बारे में पढ़ो, उनकी एट्रीब्यूट क्लासेस, उनकी फंक्शनैलिटीज़ के बारे में पढ़ो और अपने प्रोजेक्ट्स में स्लोली इंप्लीमेंट करो। आप चाहो तो कुछ रेफरेंस वेबसाइट को एज अ टेम्पलेट्स को एज एन एग्जांपल के तौर पे ले सकते हो और स्लोली अपने प्रोजेक्ट्स में उन चीज़ों को आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। इससे होगा ये कि जो लाइव प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी क्रिएटेड हैं उनकी टेम्पलेट से जब को अगर आप क्लोन करने की कोशिश करोगे तो आप एक्चुअल वे में समझ पाओगे कि लाइव प्रोजेक्ट किस तरीके से बनते हैं। तीसरी चीज़ जो आपको काम करनी है वो जावास्क्रिप्ट के ऊपर काम करनी है। जावास्क्रिप्ट के बहुत से कॉन्सेप्ट हैं लाइक डोम, फंक्शंस, ऑब्जेक्ट्स, सेलेक्टर्स, बहुत सी चीज़ें ऐसी जिन पर काम करना होगा। तो आप जब आपने CSS को फिनिश कर लिया, कुछ लाइव टेम्पलेट्स के क्लोन पे काम कर लिया, उसके बाद आप CSS एडिट करो। अब चलिए एक एक करके डिटेल में समझते हैं HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के बारे में। अब HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये बेसिक लैंग्वेज है जिसका यूज़ करके हम वेबसाइट के स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं, जिसके लेआउट को हम डिज़ाइन करते हैं। हम ये डिसाइड करते हैं कि इस जगह पे इमेज होगी, इस जगह पे एक वीडियो होगी, इस जगह पर्टिकुलर पोर्शन पे एक टेक्स्ट आएगा या एक हेडिंग आएगी। तो ये सारे HTML टैग्स ही होते हैं जिनके थ्रू हम इस फंक्शनैलिटी को इमेज, वीडियोस, टेक्स्ट या हेडिंग्स या स्क्रॉल करती हुई कोई इमेज या स्क्रॉल करता हुआ टेक्स्ट हम अचीव कर सकते हैं। तो आप कोशिश करें जो 100+ टैग्स हैं उनको आप बाय हार्ट कर दे, लाइक HTML, पैराग्राफ टैग, इमेज टैग, वीडियो टैग, स्पैन, डिव, क्या ये क्या चीज़ें होती हैं, मार्क्यू टैग, इन चीज़ें क्या होती हैं, आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। एक बार आपने टेक्स्ट को गो थ्रू कर लिया, लर्न कर लिया, आपको पता चल गया टेक्स्ट में इस फंक्शनलिटी को अचीव कर सकता हूँ। अब रोल आता है CSS का। CSS की फुल फॉर्म होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। आप HTML के थ्रू अपनी वेबसाइट का लेआउट, स्ट्रक्चर या ढांचा बना सकते हो, बट CSS का जब काम आता है वो तो ब्यूटिफिकेशन, उसको सुंदर बनाने में काम आती है। किस इमेज के पीछे बैकग्राउंड कलर ब्लू होगा, क्या टॉप पे जो एक पर्टिकुलर बार ग्रीन कलर की है उसके बीच का टेक्स्ट जो होगा वो वाइट होगा। तो जो कलरिंग एंड ना डिजाइनिंग का पार्ट जिसमें हम अपने वेबसाइट को और भी खूबसूरत एलिगेंट बनाते हैं, ब्यूटीफाई करते हैं अपनी वेबसाइट को, वो CSS के थ्रू आप कर सकते हैं। CSS में थाउजेंड्स ऑफ स्टाइल्स, रूल्स, कलर, बहुत सी चीज़ें अवेलेबल हैं। आपको सारी चीज़ें लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपको 1-2 लाइव प्रोजेक्ट्स जो टेम्पलेट प्री बिल्ड है उनके एग्जांपल CSS फाइल को आप समझो और कोशिश करो कि आप उनका क्लोन या कॉपी क्रिएट करो समझ के। अगर आप सोचोगे मैं सीधा कॉपी पेस्ट का काम कर दूँ, अब हो सकता है आप लुक एंड फील अचीव कर लो, बट किस चीज़ से या किस स्टाइल से कौन सी लुक एंड फील को अचीव कर रहे हो, किस स्टाइल से पर्टिकुलर से आपने इमेज के पीछे एक बॉर्डर ऐड किया या शेडो ऐड किया, वो आप नहीं समझ पाओगे। तो कोशिश करो सारी चीज़ों को आप प्रैक्टिकल वे में समझो 1 by 1। अब बात करते हैं JS की फुल फॉर्म होती है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का रोल आपकी वेबसाइट में होता है बेसिकली एक्शंस को या फंक्शंस को ट्रिगर करने के लिए। अगर आपने से एग्जांपल ये कुछ एनिमेशंस को ट्रिगर करने के लिए आपने देखा हो, कई ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो लोड होती हैं, इमेज में कोई एनिमेशन हो रहा है, कोई स्लाइडर स्क्रॉल कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हो रही है, आप बटन पे क्लिक करते एक पॉपअप आपके सामने आ जाता है, एक पेज लोड हुआ, एक पॉपअप इमेज आपके सामने आ गई जहाँ वो आपसे वो कहती है कि हम एक डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं और आप अपनी ईमेल आईडी प्रोवाइड करो। तो दिस ऑल फंक्शनैलिटीज़ का जो पार्ट है आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू अचीव करते हो। तो एक बात तो तय हो गई यहाँ पे कि जब आप एज ए फ्रंट एंड डेवलपर काम करते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सिर्फ क्लाइंट साइड पे जो चीज़ें दिख रही हैं उन पे काम करना।
आपको सर्वर साइड टेक्नोलॉजी से या डेटाबेस में कैसे वैल्यू इंसर्ट हो रही है, कैसे डेटा वैल्यू फैच हो रही है, उससे कोई भी मतलब नहीं होता। तो जब आप क्लाइंट साइड के ऊपर काम कर रहे हो तो आपकी जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यूज़र इंटरफेस को डिज़ाइन करना, क्लाइंट को चीज़ें कैसे दिख रही हैं वो आप उसे अचीव करने की कोशिश करते हो अपने HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, अगर किसी वेबसाइट में एक पर्टिकुलर फॉर्म है जहाँ पे यूज़र अपनी डिटेल फिल करके सबमिट करता है, तो आप देखते होंगे कि वो फॉर्म फिल होने से पहले अगर आपने कुछ गलत वैल्यू डाली है उसमें, लेट से आपने फ़ोन नंबर की जगह नेम डाल दिया, तो वो आपको एक पॉपअप इंस्टेंट आ जाता है कि यू आर सपोज टू एंटर ओनली न्यूमेरिक वैल्यू। तो ये चीज़ जो आपने अचीव की, ये फ्रंट एंड डेवलपर का काम होता है, वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू अचीव कर पाते हो। आप देखते हो कि कहीं पे सोशल मीडिया के आइकन्स ग्राउंड्स हैं, उन पे आप माउस के ऊपर लेके जाते हो तो कलर चेंज हो जाता है। ये जो यूजर इंटरफेस में चीज़ें हो रही है ना, ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये एक फ्रंट एंड डेवलपर का काम होता है। जब आप ऐसे फ्रंट एंड डेवलपर का काम करते हो तो जो वेबसाइट का डिज़ाइन होता है वो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनर फोटोशॉप में वेबसाइट के डिज़ाइन को डिज़ाइन करेगा PHP में, और वो क्लाइंट के थ्रू पहले अप्रूवल लेगा। जब आपका क्लाइंट अप्रूव कर देता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज ए फ्रंट एंड डेवलपर उस PHP को या फिग्मा के डिज़ाइन को, आजकल फिग्मा भी टेक्नोलॉजी चल रही है, उसको फोटोशॉप के फॉर्मेट से वेबसाइट के HTML फॉर्मेट कन्वर्ट करना यूजिंग दिस थिंग्स लाइक HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। आई होप कि जो मैंने चीज़ें आपको बताई अब क्लियर हो गई हो कि एज ए फ्रंट एंड डेवलपर आप किस तरीके से काम करते हो, किन चीज़ों के ऊपर काम करते हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ तक रिस्ट्रिक्टेड होती है, किन चीज़ों आपको काम करना होता है। अब बात करते हैं कि इनकम के बारे में। तो बेसिकली इसमें भी एज एन IT प्रोफेशन दो तरह की इनकम सोर्स है, वन इज़ द जॉब एंड सेकेंड इज एज ए फ्रीलांस कैरियर। अगर आप जॉब के तौर पर काम करते हो और MNCs में आप जॉब करते हो तो इन द स्टार्टिंग यू विल गेट अ सैलरी ऑफ अराउंड 40,000 to 60,000 एज अ फ्रंट एंड डेवलपर। 40,000 से 60,000 रुपये एज अ फ्रेशर यू गेट एज अ फ्रीलांसर। बट स्लोली वंस यू स्टार्ट गेटिंग द एक्सपीरियंस, आप 3 से 4 साल होते होते जैसे आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में काम करते हो, यू कैन इजिली एक्सपेक्ट बिटवीन 15 to 20 लाख रुपीज़ पर एनम एज योर सैलरी, एज योर इनकम। बिकॉज तब तक आपके पास मल्टीपल स्कोप्स हो जाते हैं, मल्टीपल एक्सपीरियंस हो जाता है प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने का, आपने मल्टीपल चीज़ों पर काम कर चुके होते हो। और एज ए फ्रीलांस भी अगर आप काम करते हो, साल के 10 से 16 लाख रुपए कमाना कोई बड़ी बात नहीं। आप अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है एज ए फ्रीलांसर और एज अ फ्रंट एंड डेवलपर, तो कोशिश करें कि हमेशा अपने स्किल को हमेशा एनहेंस करें। ये कोई बात नहीं है कि अगर आपने फ्रंट एंड डेवलपर के तौर पे अपने कैरियर की शुरुआत की तो आप वहाँ तक की लिमिटेड रहें। आप अपने कैरियर को और आगे लेके जाएं, आप नई नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में सीखें, आप CSS कुछ और HTML और जावास्क्रिप्ट के अलावा आप वर्डप्रेस सीखें, आप बैकएंड टेक्नोलॉजी के बारे में जानें, किस तरीके से वेबसाइट पर सर्वर पे काम करती है, डेटाबेस क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती है, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस्ट है, PHP क्या है, रिएक्ट क्या है, एंड इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जिसके बारे में आप सीख सकते हो और स्लोली आप अपने कैरियर को एक नई ऊंचाई तो ले जा सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैंने पूरी कोशिश की कि अब मैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट के बारे में आपको डिटेल में समझा सकूं। अगर आपको वीडियो सही लगी हो, आपको अच्छी लगी हो, तो अपने फ्रेंड्स, अपने नेटवर्क जरूर शेयर कर देना। आज की वीडियो के लिए इतना ही। दिस इज स्पर्श कोशिश साइनिंग ऑफ। थैंक यू।